नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं आज आप लोगों को जो औरतों में ब्रेस्ट में जो नोड बन जाती है उसके बारे में बताऊंगा, उसका उपचार बताऊंगा और उसके लिए सलाहें दूंगा। उसमें क्या क्या जांच की जा सकती है जिससे क्लियर किया जा सके जो नोड बनी हुई है ब्रेस्ट में, या लेफ़्ट साइड में हो या राइट साइड में हो। जो ब्रेस्ट बनी हुई है, ब्रेस्ट में जो मतलब ट्यूमर बना हुआ है, जो नोड बनी हुई है, गांठ बनी हुई है, वह किस तरह की गांठ है, वो गांठ से कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है बॉडी को, या किसी परेशानी आगे बढ़ने वाली तो नहीं ना है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो जानते हैं वो जो नोड बनती है ब्रेस्ट में, कभी कभी बच्चों को दूध ज़्यादा देर तक, काफ़ी दिनों तक पिलाने के बाद भी ऐसी हो जाती है। जो हमारे ब्रेस्ट होता है उसको सपोर्ट बढ़िया से नहीं पहना जाता, उसमें ऐसा होने खतरा होता है। ऐसे लोगों में, ऐसी लेडीज़ों में जो सपोर्टर जो पहनती हैं उसको टाइट करके नहीं पहन पाती हैं, लूज करके पहन पाती हैं, उनमें ऐसे खतरा होने का चांसेस होता है। या जो बच्चे दूध ज़्यादा देर तक पीते हैं उसमें भी ऐसे होने के खतरा के चांसेस होते हैं। और कभी कभी या तो कहीं दब जाए या कोई प्रेशर से कोई इंजरी हो जाए, उसके कारण भी नोड बन सकती है। तो नोड है कई तरह की होती है, कई तरीके से कभी कभी नोड घातक रूप ले लेती है, किसी ट्यूमर कंडीशन में आ जाती है। तो वह दो तरह की हो सकती है, या तो बेनाइन हो या तो मैलिग्नेंसी हो। तो आइए जानते हैं कैसे उसको हम जानेंगे कि ये मैलिग्नेंट है या बेनाइन है, किस तरह का वो जो गांठ बनी हुई है किस टाइप का है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो शुरुआती लक्षण में तो पता चलता नहीं है कि ये नोड किस तरह की है या किस तरह का ये गांठ बना हुआ है, किस स्थिति में जा रही है। तो नोड को हम ऐसे तो पहचान पाते नहीं हैं। अगर नोड को देखने के बाद, पैल्पेट करने के बाद, टच करने के बाद अगर ऐसा लगता है कि जो नोड बना हुआ लंप बना रहा है, डक्ट की तरफ बढ़ रहा है और पेन हो रहा है, मान नहीं रहा दर्द किसी दवा खाने के बाद, अगर दवा चलने के बाद, कोई पेन किलर लेने के बाद या होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद भी दर्द नहीं बंद हो रहा, गांठ नहीं गल रही है, 2-3-4 महीने तक रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप अल्टीमेटली इसके लिए कुछ जांचें होती हैं जिसको आप आसानी से करा सकते हैं। बहुत ही कम समय में इसकी जांच हो जाएगी, जिससे पता चल जाएगा कि जो नोड है ये किस तरह का है, किस कंडीशन की तरफ जा रहा है, और उसकी आप जल्द से जल्द उसका उपचार कर सकेंगे। तो आइए बताते हैं इसमें कौन कौन सी जांच की जाती है। पहले तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है ब्रेस्ट का, लेफ़्ट साइड या राइट साइड जिसमें होता है नोड, जिसमें भी गांठ बनी हुई है, दर्द कर रही है, उस गांठ को अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हमें पता करते हैं कि जो नोड बनी हुई है, वो जो गांठ बनी हुई है किस तरह की गांठ है, कितना दूरी में है, कितनी एरिया में फैली हुई गांठ है गांठ। उसके बाद अगर उससे क्लियरफाई नहीं हो पा रहे हैं आप अल्ट्रासाउंड से, तो आप उसके लिए एफएनएसी एक टेस्ट आता है, जिसको फ्लूइड निकाल करके उसको एफएनएसी टेस्ट किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट मात्र 4-5 दिन के अंदर अंदर मिल जाती है। उससे भी हम क्लियरफाई कर सकते हैं कि यह जो नोड है किस तरह की है। अगर उससे भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, क्लियरफाई नहीं हो रही है नोड की स्थिति, जो नोड बनी हुई उसकी स्थिति नहीं समझ में आ रही है, तो आप उसके लिए बायोप्सी एक टेस्ट होता है। बायोप्सी इसके फ्लूइड और उसमें से कुछ कण निकाल करके, टुकड़े निकाल करके उस एरिया, उस गांठ से, उसके बायोप्सी, कट बायोप्सी किया जाता है, ट्रू कट बायोप्सी नाम उसका होता है। उसको कर करके आप उसकी जांच को देखिए, 10-15 दिन में रिपोर्ट आ जाती है उसकी। उससे क्लियरफाई हो जाता है कि आपको जो नोड थी वो किस तरह की नोड है, वो या किसी दूसरे घातक रूप ले रही है, या तो बेनाइन की तरफ जा रही है, मैलिग्नेंसी की तरफ जा रही है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की तरफ जा रही है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है या नहीं है। वो बायोप्सी से एकदम साफ साफ क्लियर हो जाता है कि हमें क्लियर हो जाएगा कि यह जो नोड थी ये ट्यूमर था या नहीं था। तो आपको अगर मैलिग्नेंसी की तरफ जाती है, अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर क्लियर हो जाता है, तो उसके लिए आप कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे सकुशल, अगर स्टार्टिंग स्टडी है तो आप एक अच्छे सकुशल सर्जन के द्वारा उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, उसको नोड को निकलवा सकते हैं। उस सलाह लेकर के डॉक्टर से, जो भी आपके नज़दीकी जानकारी के अच्छे सर्जन हों उनको दिखा करके आप उनसे सलाह लेकर के उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और ये मैं आपको जानकारी एक अच्छे आपको अच्छे विचार दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। कभी फ्यूचर में अगर ऐसी कोई परेशानी किसी लेडीज़ को या फीमेल पेशेंट को या किसी बच्चे को भी अगर समस्या होती है, लड़कियों में छोटे उम्र में भी किसी समस्या होती है, तो बहुत घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाइए, उससे कंसल्ट करिए और सलाह लीजिए, उसके अनुसार आप ट्रीटमेंट कराइए, आपको सफलता मिल जाएगी। बहुत परेशान मत होइए। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी, इसलिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।